मीन राशि वालों, अब तो गेम बदलना ही पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, अब तो गेम बदलेगा क्योंकि यहाँ जो ग्रहों का प्रभाव है वो अब तेज हो चुका है। तेज होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि मंगल का प्रभाव, ये समय जो रहने वाला है वो मंगल के अपने बेहतर प्रभाव के कारण, क्योंकि ये भाग्य के स्वामी हैं, आपके लिए इतना अच्छा समय होगा जिसमें गेम बदलेगा ही बदलेगा। और सबसे बड़ी तो बात है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके फेवर में रहने वाले हैं अतिचारी प्रभाव से। तो ये तो सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। जी हाँ मित्रों, ये 3 महीना आपके जीवन में ऐसे गेम बदलने वाला है जैसे आपके जीवन में एकदम से नयापन आ जाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, ये सब होने वाला है क्योंकि आपके लिए अब एक नए दौर की शुरुआत इस समय होने जा रही है। आप देखिए, क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा समय है। पंचम भाव में जब बलशाली देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं और स्वग्रही जब मंगल खुद रहते हैं, तो इतना अच्छा समय आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमाल का रहेगा। तो हम 3 महीने के बारे में आपको बताने वाले हैं, एक नहीं दो नहीं, 3 महीने के बारे में। ये 3 महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का लाभ मिलेगा, सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आगे बात करें, आगे चर्चा करें उससे पहले ग्रहों के बारे में बता दें। तो सबसे पहले बता दें कि इस महीने जो ग्रह बदलेंगे, जैसे 4 जुलाई को शुक्र अपना स्थान बदल के आपके छठे भाव में एंट्री करेंगे। 7 जुलाई को बुध जो अस्त हो जाए, बुध जो अपना स्थान बदल के मिथुन राशि में यानी स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल भी स्वग्रही, बुध भी स्वग्रही, गुरु उच्च के, लेकिन अस्त हो जाएंगे 15 जुलाई को। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में यानी पंचम भाव में चले जाएंगे। गजब का फायदा, क्योंकि यहाँ से पंचम भाव मजबूत हो जाएंगे, सूर्य के कंट्रोल में आ जाएंगे। और सूर्य को आप समझ जाइए ग्रहों के राजा हैं। ये तो बहुत अच्छा समय रहेगा। और गुरु जो है वो आपको बहुत बड़े फायदे की तरफ ले जाने वाले हैं। और 24 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे, मतलब सही दिशा में चाल चलना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाली है कि शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। भाई बहुत अच्छी बात है, वक्री होना कुछ नुकसान आपको नहीं होगा, ये आपके लिए एक नॉर्मल ही बात कहा जा सकता है। जो 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, तो ऐसे में जुलाई का महीना आपका कैसा रहने वाला है, चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी आपको मिलता रहे, राशिफल मिलता रहे, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, डेली सब तरह के राशिफल मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, गुरु का साथ तो मिल ही रहा है। गुरु जो है, गुरु के साथ शनि जो है वो आपके राशि में है, द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु रहने वाले हैं। तो यहाँ परिवार को लेकर थोड़े से ध्यान रखिए, क्योंकि केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने वाले हैं। कौन सी दृष्टि? द्वितीय, नवम दृष्टि। तो परिवार में कभी कभी आपकी वैल्यू की कमी रह सकती है। लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू भी कभी कभी देंगे, क्योंकि जब आप बताने लगेंगे, किसी को समझाएंगे आध्यात्मिक बात, पूजा पाठ के बारे में, धर्म कर्म के बारे में, सच मतलब एक अध्यात्म की बात सही मार्ग पर लाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और कभी कभी कुछ लोग आपके इन बातों से यही कहेंगे कि बेकार का प्रवचन करना बंद करें, ऐसी बात भी कहेंगे। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को थोड़े से परेशानी होगी। तो इस तरह की स्थिति रहेगी, बदलती रहती है। तो ये समय जो रहने वाला है, ये महीना आपके पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो देगा, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसे कार्य, जैसे कि कह सकते हैं कि मांगलिक काम होना, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हैं, तो यहाँ शुभ कार्य बनाएंगे, अच्छे कार्य बनाएंगे। आपके घर के सदस्य, जो छोटे सदस्य हैं, वो भी कुछ अच्छे काम करेंगे। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत ज़्यादा बदलाव का और बहुत अच्छा समय है। सबसे बड़ी बात कि परिवार का कोई यदि कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो कभी कभी वहाँ भी फ़ायदा आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर ये आप उम्मीद लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि आपके परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा काम भी बनेगा पारिवारिक जीवन से संबंधित। वहीं बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों देखिए सबसे बड़ी बात, बुध दाम्पत्य भाव के स्वामी होकर सीधे केंद्र में रहने वाले हैं। और ऐसे में दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। अब यहाँ रिश्ते तो अच्छे रहेंगे, लेकिन शनि बिगाड़ सकते हैं खेल। यहाँ बुध का प्रभाव रहेगा बहुत अच्छा, तो आपके रिश्ते को बहुत अच्छे बनाएंगे। लेकिन वहीं शनि की दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। जी हाँ मित्रों, शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से
आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। जीवन साथी कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको बुरा लग सकता है, या बहुत बड़ा काम बोझ लगेगा, जैसे कि बहुत बड़ा काम है। जैसे जीवन साथी कुछ आपको कहेंगे कि ये काम करना है, ये काम कर दीजिए, ये हमें चाहिए, वो चाहिए, तो थोड़ा सा आपको दबाव लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, आप उन्हें समझा सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, जो लोग कुंवारे हैं उनके शादी विवाह का बहुत अच्छा समय पहले से भी बना हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दबाव में शादी विवाह से बचें, और एक विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि बिल्कुल ऐसा काम ना करें जैसे कि शादी विवाह में कोई झगड़े विवाद अक्सर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। तो थोड़ा सा समझदारी बरतना है जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। अब आगे बात करें तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में हमने बताया, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी कभी अनबन भी होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यदि मेरी इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन का पूरा पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। करना क्या है वो वीडियो के अंत में बताएंगे। बहुत अच्छा रहेगा, चाहे कितना भी परिवार में परेशानी चल रही हो, सब अच्छा होने लगता है। चलिए आगे बात करें तो आपकी संतान को लेकर बात करें तो मित्रों, संतान को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति कराने वाला समय है। जैसे संतान प्राप्ति होना, संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार मिलना, संतान से जुड़े कोई नया काम बन जाना, संतान से जुड़े सफलता प्राप्त होना। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पंचम भाव संतान भाव माना जाता है। उस भाव में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री हो चुकी है, और जुलाई के महीने में इसी भाव में रहने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु की स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको देंगे। अब शुभ समाचार में बहुत तरह के समाचार होते हैं, जैसे संतान की नौकरी लगना, बिजनेस अच्छा होना, शिक्षा में सफलता मिलना, अब तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तो बस यही कहेंगे, संतान आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुना सकते हैं। संतान के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जिनके संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार जो लोग कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप इस समय संतान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद बन रही है। तो ये समय बदलेगा। जी हाँ मित्रों, अब गेम बदलेगा। बहुत हो चुका, बहुत आप इंतज़ार कर चुके। अब आपके लिए अच्छे फल, मीठे फल प्राप्ति का समय शुरू हो चुका है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लव रिलेशन को लेकर पंचम भाव ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पंचम भाव लव रिलेशन में एक अनुकूलता देगा, लेकिन 4 जुलाई से थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई के बाद लव रिलेशन में कभी कभी आपके दूसरे तीसरे इंसान जो कभी कभी आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बनेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत ऐसी स्थिति रहेगी। तो इसमें आपको सामंजस्य बनाने की कोशिश करना है, रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। अपने कोई भी ऐसी गलती हो तो आपस में मिलकर बैठकर बातें करें, समस्या है उसका समाधान निकालें, वरना प्रेम संबंध को खराब आपकी खुद के ईगो या फिर कोई ऐसी बात कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, एक बात और प्रेम संबंध को लेकर बता दें, जो लोग इस समय खाली हैं, जैसे आप इस समय लव रिलेशन आपको अच्छा नहीं चल रहा है, लवमेट की तलाश में हैं, तो वो तलाश भी पूरी हो सकती है। ये समय आपका इतना अच्छा है कि आपके लव रिलेशन भी अच्छा होगा, लवमेट की तलाश भी पूरी हो सकती है। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है, जहां आप कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये है कि चिंता करने से आपको बचना है। मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, हमेशा ही कुछ न कुछ सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन लेते हैं, सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए। मोती पहन लीजिए, मोती धारण कर लीजिए। बहुत ज़्यादा टेंशन आप लेते हैं तो मोती धारण कर लीजिए, जिससे दिमाग पर गलत असर नहीं पड़ेगा। और जितना ज़्यादा हो सके आपको मोती है जो सकारात्मक विचार भी आपके दिमाग में देगा, क्योंकि नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत रहते हैं। जब कोई काम करने जाते हैं तो आपको लगता है होगा या नहीं होगा, शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, ऐसे मन में विचार उत्पन्न करना और इसे दूर करके सकारात्मक विचार देना, या दिमाग को कह सकते हैं कि कमज़ोर नहीं होने देगा मोती। इसलिए वाइट मोती पहनिए सोमवार के दिन, अभिमंत्रित करके और मंत्र पढ़ के और अभिमंत्रित करके पहनिए, धारण कीजिए, चांदी में धारण कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, भूल जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं आपके शिक्षा को लेकर। तो पंचम भाव शिक्षा को लेकर एकदम जिम्मेवार भाव माना जाता है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतना अच्छा समय आपका है कि आपके शिक्षा में भी बहुत अच्छा सफलता प्राप्त हो सकता है।
जैसे कि आप किसी तरह का कोई एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं मित्रों, तो बिल्कुल भी समय ना गंवाइए। जी हाँ मित्रों, आप यदि किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, जैसे आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका भी आप एग्ज़ाम देंगे। तो यदि आप इस तरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किसी तरह का भी एग्ज़ाम हो, जैसे आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो उच्च शिक्षा में भी आप एग्ज़ाम देते हैं, तो कहीं भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो उसमें आप यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम हो, जेईई का हो, जैसा भी हो, आप समय अब मत गवाइए। आपकी सफलता का योग है, सफलता का योग बहुत मजबूत है, छोटा सा नहीं है, हल्का नहीं है, बहुत मजबूत है। गुरु का साथ मिल रहा है, गुरु शिक्षा के कारक ग्रह हैं। अब यदि आप इस समय हल्के में समय को लेंगे तो आपकी गलती होगी, क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है और ये जो समय है, जुलाई का महीना भी एकदम अच्छा है। इसमें आपको बिल्कुल भी समय गंवाना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो आप सफल होना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके बिजनेस के लिए बात करें, उससे पहले एक बात और बता देते हैं, ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि जो शिक्षा की बात हम कर रहे थे, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे जैसा भी एग्ज़ाम, बिल्कुल भी हल्के में ना ले, एकदम अच्छा समय आपका चल रहा है, चाहे आप जो भी पद चाहते हैं। अब बात करें बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों बिजनेस व्यापार कारोबार के कारक बुध माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सीधे लाभ के घर पर है, यानी लाभ प्राप्ति के योग बन रहा है। सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर और पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है। तो ये समय आपका भाग्य भी साथ देगा, इनकम भी बहुत अच्छा होगा। जुलाई का महीना आपके लिए शानदार महीना साबित होगा, इनकम डबल ट्रिपल होने की संभावना, मतलब ये मानकर चलें कि सोने पे सुहागा जैसा आपका समय रहेगा। आप पूरी तरह से सकारात्मक होकर आगे काम करें। आप एक कह सकते हैं कि जॉब में बेहतर प्लान करके काम करें, जॉब प्राप्ति के लिए, बिजनेस के लिए, सभी चीज़ों के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। हम बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में सफलता प्राप्ति का, खूब पैसे कमाने का अवसर होगा, ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तरह तरह के आपको अवसर प्राप्त होगा, नए नए अवसर आपको प्राप्त होगा और रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। किसी तरह का कोई कर्ज आपने लिया है बिजनेस में तो वो कर्ज से भी आप मुक्त हो सकते हैं। नए लोगों का साथ भी आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में आप इस समय बहुत अच्छे पोजीशन पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए। आगे बात करें तो मित्रों जॉब के बारे में बात करें तो जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जहां जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वहां आपको जॉब भी मिल जाएगा। जिस तरह के जॉब चाहते हैं उस तरह का भी जॉब मिल जाएगा। जहां भी आप जॉब करना चाहते हैं वहां भी आपको जॉब मिलेगा। तो कुल मिलाकर जॉब का बहुत अच्छा समय चल रहा है। जॉब से संबंधित बहुत ही अनुकूल समय है, मतलब कुछ बड़ा आप इस समय कर सकते हैं। यदि जॉब प्राप्त पहले से आप कर चुके हैं तो प्रमोशन का भी समय चल रहा है, क्योंकि आप यदि एकादश भाव पर गौर करें तो एकादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जहां भी पड़ जाती है वो चीज़ गुरु दिला देते हैं। तो एकादश भाव मतलब धन का बढ़ोतरी होना, तो प्रमोशन से भी हो सकता है, सैलरी बढ़ भी सकता है, मतलब कुछ भी होने की संभावना है, मतलब पॉजिटिव ही होगा, ये याद रखिएगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है और गुरु की दृष्टि भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यदि पापी ग्रह पर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उनका प्रभाव भी सकारात्मक मिलने लगता है। और यहाँ एकादश भाव पर पड़ रहा है, मतलब आपके इनकम बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकता है, ट्रांसफ़र मनचाहा जगह पे हो सकता है, कुछ आपके मनोकामना पूर्ण हो सकते हैं जॉब में। तो काफ़ी अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात एकादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये इनकम को बढ़ाएगा ही। और सबसे अच्छी बात यहाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं सूर्य भी आपके एकादश भाव पर दृष्टि बनाएंगे 16 जुलाई से, तो इनकम बहुत होगा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पैसा भी बहुत तेज़ी से आएगा। तो कुल मिलाकर आपके इनकम के लिए बहुत अच्छा समय है। ये जो समय है आपके फेवर में बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपके उन्नति तरक्की का एकदम से बेहतर समय है। अब कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में बता दें, क्योंकि कला क्षेत्र भी पंचम भाव से जुड़ा भाव माना जाता है। इस भाव का प्रभाव कला क्षेत्र में भी आपको यही कह सकते हैं कि बड़े टारगेट पूरा करा सकता है, मनचाहा सफलता दे सकता है, उन्नति दे सकता है। इसलिए ये समय ही आपके फेवर में काम करेगा। एकदम से कला क्षेत्र में कुछ बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ा पुरस्कार, कोई बड़ा सम्मान, कोई बड़ा तोहफा आपको प्राप्त हो सकता है। इतना अच्छा समय
चल रहा है, इसलिए बहुत कुछ आपके फेवर में होने की संभावना है। बस एकदम से कहेंगे यही कि तैयारी में लगे रहें, आपके फेवर में समय है, बहुत अच्छा इस समय आपको परिणाम भी देने वाला है। अब आगे बात करें तो खेल जगत से जुड़े लोगों के बारे में बात करें तो मित्रों ये समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस समय सबसे अच्छी बात कि जो लोग खुद कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, खेल जगत में उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व इस समय बढ़ेगा। एकदम उन्नति का दौर आपका शुरू हो चुका है, बहुत भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए तो यही कहेंगे कि समय आपका अच्छा पहले ही से ही चल रहा है और ये जुलाई का पूरा महीना आपका अच्छा रहेगा। आप इस समय एकदम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे, लेकिन किसी को कुछ गलत बोलने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे और आपके मुख से वाणी से कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों अब बात करें अगस्त के महीने के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अगस्त के महीने में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो राहु, केतु, शनि, ये ग्रह तो अपने स्थान पर रहेंगे, राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति भी, लेकिन कुछ ग्रह बदलेंगे। 1 अगस्त को शुक्र सप्तम भाव में चले जाएंगे, 2 अगस्त को मंगल भी मिथुन राशि में, 6 अगस्त को शुक्र तुला राशि में, 11 अगस्त को मंगल कर्क राशि में, फिर 5 अगस्त को बुध भी कर्क राशि में यानी पंचम भाव में रहेंगे, 9 अगस्त को बुध फिर अपना स्थान बदलेंगे, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन होने की स्थिति बन रही है और होते रहेंगे, परिवर्तन तो होते रहेंगे। अब इसका परिणाम सुनिए क्या मिलेगा आपको अगस्त के महीने में। तो मित्रों अगस्त के महीने में आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि उन्नतिदायक समय रहने वाला है। मतलब ये मान कर चलें कि अगस्त का जो महीना रहने वाला है, इस महीने आप वो उन्नति प्राप्त करेंगे जो आपने कभी नहीं किया, पहले किया ही नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ी बात, सप्तम भाव केंद्र मंगल से मजबूत रहेगा और अष्टम भाव शुक्र से मजबूत रहेगा, क्योंकि शुक्र अपने घर में रहेंगे तो ये बहुत बड़ा काम करेंगे। शुक्र को धनदाता माना जाता है। और पंचम भाव में मंगल बुध भी रहने वाले हैं, छठे भाव में बुध सूर्य भी फिर आ जाएंगे। तो सुन लीजिए अगस्त के महीने के परिणाम। अगस्त के महीने में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात इस समय ये रहने वाले हैं अगस्त के महीने में कि आपके नौकरी का चांस यहाँ भी बना रहेगा। नौकरी आदि के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये ना सोचे कि आपकी नौकरी इस महीने नहीं होगी, क्योंकि नकारात्मक विचार दिमाग से निकाल कर आप एकदम सकारात्मक होकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति कराने वाला महीना है। जॉब का बड़ा अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको नया रास्ता दे सकता है, गवर्नमेंट जॉब दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में सफलता दे सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह का कोई बहुत बड़ा काम बना सकता है, सरकारी नौकरी मिलना, प्रमोशन होना, ये संभावना बहुत ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग इस समय मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम पहले से ही कह रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए अपने मेहनत को एकदम से हल्के में ना लें, अपने कैरियर को हल्के में ना लें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। समय आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। और कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमें अपना कुंडली भी दिखा सकते हैं, हस्तरेखा भी दिखा सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा, यह याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, जॉब के बारे में हमने बताया। अब बिजनेस के बारे में बता दें कि बिजनेस में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। हाँ, ये है कि कर्ज इस महीने आपको लेने पड़ेंगे, तो लेकिन याद रखिएगा जितना कोशिश करें कर्ज से बचें। बहुत बड़े परिणाम आपको इस समय प्राप्त होगा। बिजनेस में आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, अगस्त के महीने में शुभ समय देखकर शुरू कर सकते हैं। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, तो आपका काम तो बनना ही बनना है, एकदम सफलता आपको मिलेगा। बिजनेस खुद का शुरू करेंगे तो सबसे अच्छी बात इस समय तो यही कहेंगे कि आप इस समय खुद के ज़मीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। ज़मीन की खरीदारी, अचल संपत्ति की खरीदारी का भी अच्छा योग बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, 2 अगस्त से बन भी जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। तो आपके जॉब और बिजनेस के में तो लाभ मिलेगा ही, जॉब की शुरुआत के लिए भी अच्छा समय है और कह सकते हैं कैरियर की शुरुआत के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आपका खुद का काम शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे आप खुद का अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, मछली पालन, पशुपालन या कोई भी
अपना काम शुरू कर सकते, बहुत तरह के काम होते हैं, हम क्या कह सकते हैं, बहुत तरह के कार्य आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात, मंगल आपको साथ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका खुद का शुरू किया गया काम बहुत अच्छा बनेगा। ज़मीन जायदाद या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, कोई भवन निर्माण, खुद का घर बनाना, खुद के घर से संबंधित काम या प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर तरह से आपके फेवर में बात बनने की संभावना है। सबसे बड़ी बात कि इस समय आप वाहन भी खरीद सकते हैं, गाड़ी की खरीदारी का भी योग है, या और भी कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं जो पहले से आपने कभी किया नहीं या आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने के भी प्लान आप इस समय कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ी सी परेशानी रहेगी, वाहन चलाते समय ध्यान रखिएगा। और बड़ी बात कि इस समय थोड़े से ध्यान रखें, इस समय कहीं कुछ गुम हो सकता है, जैसे आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, पर्स चोरी हो जाना, मोबाइल गिर जाना, चोरी हो जाना, ऐसी भी स्थिति बन रही है, तो थोड़े से संभल कर रहने की ज़रूरत होगी। हम आपको पहले सतर्क कर दे रहे हैं और भी करते रहेंगे आने वाले समय में, जैसा कि हम 4 दिनों का राशिफल, 10 दिनों का राशिफल देते रहते हैं, तो क्योंकि आप भूले नहीं, आप भूल जाएंगे तो आपकी गलती होगी, इसलिए हम आपको अपडेट भी रखते हैं और कुछ बड़ी जानकारी भी देते रहते हैं, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहें। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो अगस्त के महीने में आपको बता दें कि आपके लव अरेंज मैरिज भी हो सकता है, लव मैरिज भी हो सकता है। लव अरेंज मैरिज की संभावना ज़्यादा रहेगी, जहाँ से आपको अपने पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, मतलब ये कह सकते हैं घरेलू सपोर्ट भी मिलेगा, मामा पक्ष का सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे मामा ननिहाल पक्ष हो, ऐसे लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लव रिलेशन को लेकर, लव मैरिज को लेकर, लव अरेंज मैरिज को लेकर ये सब सिचुएशन आपके साथ देने की एकदम मजबूत स्थिति बन रही है। साथ ही साथ यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आप इस समय बड़े पुरस्कार हासिल कर सकते हैं। फिल्मी इंडस्ट्री में आपको मौका मिल सकता है, काम मिल सकता है, इसलिए ये समय इस मामले में आपको बहुत अधिक लकी बना रहा है, भाग्यशाली भी बना रहा है। साथ ही यदि विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो भी आपका काम बनेगा, क्योंकि केतु राहु का प्रभाव आपको विदेश ले जा सकता है। और ये है कि ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहें तो अच्छा रहेगा, और प्लानिंग भी करके जाइए, क्योंकि किसी पर डिपेंड होकर जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए खुद पर डिपेंड रहें, बहुत सोच समझ कर यात्रा करें, जाएं। आगे बात करें तो मित्रों, अगस्त के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आप भ्रमण करेंगे, यात्रा करेंगे, घूमेंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे, मांगलिक कार्य करेंगे, शुभ काम करेंगे, दान धर्म का कार्य करेंगे, मतलब कुल मिलाकर आप इस समय बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब आगे बात करें मित्रों, इस महीने यानी अगस्त के महीने में आपके शिक्षा को लेकर बता दें कि शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। जो विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि किस्मत आपको एकदम से कह सकते हैं कि साथ खूब देगा, भरपूर साथ देगा। इसलिए जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट के लिए एकदम से तैयार रहें। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट एकदम से प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अब यहाँ थोड़े से रुकावट भी डालेगा, कौन डालेगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यदि आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर बाद में परेशानी हो सकती है। शनि, जी हाँ मित्रों, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर होने से कभी कभी आपको अपने पिता से कुछ ऐसी बातें, या पिता अस्वस्थ हो सकते हैं, पिता से कुछ डांट पड़ सकता है, या कोई आपकी गलती के कारण, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। या जमीन जायदाद की बंटवारा, घर में बंटवारा कुछ हो, यदि आप बहुत एज के हैं और बंटवारा हो रहा हो, वहाँ भी थोड़े से परेशानी आपको हो सकती है, चिंतित आप रह सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, समझदारी बरतने की ज़रूरत होगी। आगे बात करें तो मित्रों, अब बात करें सितंबर महीने की। सितंबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। सितंबर महीने में जैसा कि 2 सितंबर को शुक्र स्वग्रही रहेंगे, ये बहुत अच्छा कह सकते हैं कि अपने आप में एक अच्छा प्लेसमेंट है। 7 सितंबर को बुध भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में कन्या राशि में आकर, सप्तम भाव में आकर आपके फेवर में काम करेंगे। 17 और 18 अक्टूबर सूर्य और मंगल दोनों अपना स्थान बदलेंगे, सूर्य कन्या राशि में, मंगल पंचम भाव में। 26 सितंबर को बुध तुला राशि में आएंगे और ये एक अच्छा परिवर्तन है। पंचम भाव में गुरु रहेंगे, केतु छठे भाव में, राहु द्वादश भाव में और प्रथम भाव में शनि। तो ऐसे में सितंबर का महीना क्या फल देगा, ध्यान रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा नई जानकारी यहीं से आपको मिलता रहेगा। तो इस सितंबर के महीने में आपके लिए बड़ी बात है कि अष्टम भाव, क्योंकि तुला राशि में रहेंगे शुक्र, अष्टम भाव, सप्तम भाव और पंचम भाव,
यानी पंचम, सप्तम और अष्टम, इन भावों के प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी बात, जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं या जिनके अंदर टैलेंट है, उनका रील वायरल हो सकता है और फिर आपको बड़े कह सकते हैं कि स्तर पर बुलाया जा सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सकता है, बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको बुला सकते हैं और आपको काम दे सकते हैं, चाहे आपके अंदर अभिनय का कला हो, संगीत का कला हो, डांसिंग का कला हो, चाहे आप जैसा भी कला आपके अंदर हो। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी किसी तरह का कोई ऐसे कलाकार होते हैं, उन्हें उनके रील देखकर उन्हें पुरस्कार देते हैं, कभी कभी गाड़ियाँ दे देते हैं, कभी घर बना देते हैं, कभी पैसे देते हैं। तो ऐसे भी संभावना ऐसे लोगों के लिए है। तो मीन राशि, सोचिए कितना अच्छा समय आपका है। बशर्ते इस समय आप अपने मन को निराश उदास बिल्कुल भी ना रखें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें। एकदम गेम बदलेगा मित्रों, बदलने की पूरी संभावना है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस में भी बहुत तगड़ा लाभ मिलने वाला है। बुध का प्रभाव इतना ज़्यादा शानदार है कि कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव के कारण ही बिजनेस में आप नए मुकाम हासिल कर सकते हैं, बड़ा फ़ायदा होगा, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, अच्छे लोगों का साथ मिल सकते हैं, काफ़ी बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन जो भी काम करें एकदम सुरक्षित करें, किसी को बताएं नहीं, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। एकदम खुद को अपने कार्य में बिजी रखें, समय की बर्बादी भी करने से बचें, क्योंकि आपका समय इतना अच्छा चल रहा है अभी। जो अतिचारी प्रभाव से गुरु की जो दृष्टि भाग्य भाव पर और एकादश भाव पर है और पंचम भाव में खुद बैठे हैं, ये इतना अच्छा समय है कि आप जो जो सोचेंगे, जो जो प्लान करेंगे और मेहनत खूब करेंगे तो सारा प्लान ही आपका सफल होता चला जाएगा और यही चीज़ आपको बहुत आगे लेकर चला जाएगा। मतलब ये मान कर चलें कि आपकी किस्मत इस समय एकदम बुलंदियों पर आपको ले जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एकदम निरंतर तैयारी करते रहना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब का एकदम अच्छा चांस बन रहा है। जैसा कि आपके लिए ये समय मनचाहा कोई बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ा पद देने की भी संभावना है। तो एकादश भाव एक्टिव है सप्तम दृष्टि से गुरु के कारण, तो ये आपको कोई बड़ा पद दे सकता है, नौकरी का चांस दे सकता है, इनकम का नया सोर्स दे सकता है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके इनकम के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो किस्मत एकदम से आपको साथ दे रहा है। भरोसा रखिए खुद पे, आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर आपको सफलता प्राप्त होगा। ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। प्रेम संबंध को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन ये महीना एक चीज़ याद रखिएगा, इस महीने जोर ज़बरदस्ती के प्रेम से अच्छा है कि अलग रहना ही ठीक रहेगा, ये याद रखिएगा। हाँ, यह है कि आपके पीछे लोग बहुत ज़्यादा दीवाना या दीवानी हो सकते हैं, क्योंकि आप इस समय अपने पर्सनालिटी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगी। स्वग्रही 2 सितंबर से स्वग्रही शुक्र आपके पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बना देगा, जिससे आप खूबसूरत दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। अब इसके दीवाने तो सब लोग हो जाते हैं, तो यही है कारण कि आपके पीछे लोग दीवाना या दीवानी होंगे और आप फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। अब बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय आपके परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक धार्मिक कार्य होने की भी संभावना है, परिवार में शुभ समाचार मिलने की भी संभावना है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पारिवारिक सिचुएशन बदलेगा और आपके फैमिली में एकदम सुकून का समय कह सकते हैं। जो परिवार में आपसी विवाद चल रहे थे, झगड़े, नाराज़गी, एक दूसरे से अलग जो चल रहे थे, वो इस समय अच्छे पोजीशन पर आ जाएंगे और आप फिर खूब कह सकते हैं कि प्रसन्न भी होंगे। जिनके रिश्ते अपने परिवार से खराब था, चल रहा था, उनके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका अच्छा समय है। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर भी ठीक ठाक है। हाँ, अच्छा है, कहीं कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। जैसा चिंता आपके रहते हैं वो सब चिंता है, फिक्र भी रहेगा, लेकिन आप, क्योंकि आप सबको देखकर चलते हैं, अपना भी देखते हैं, अपने से ज़्यादा परिवार को देखते हैं, अपने से जुड़े लोगों को खुश रखना चाहते हैं, तो यही है, समय आपका अच्छा है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब बात करें मित्रों, आपको बता दें, हर तरह से आप इस समय अच्छी स्थिति में हैं। थोड़े से परेशानी कहाँ रहेगी वो समझ लें। बहुत ज़्यादा खर्चीला समय रहेगा, कहीं भ्रमण करने जाएंगे वहाँ खर्च होगा, किसी को खुश करने में कोई कर्ज आपसे ले सकता है, कोई आपसे सहयोग ले सकता है, तो इन चीज़ों में खर्च तो होंगे, तो आप खुद परेशान होंगे। और कभी कभी आपके खुद के ही सोच आपके लिए शत्रु बन बैठेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा आलस होना, बहुत ज़्यादा निराशा होना, बहुत ज़्यादा मन अशांत रहना। अब इसको अशांत को अशांत ही रहने देंगे तो परेशानी तो आप खुद बढ़ाएंगे। इसलिए खुद फ्रेश और फिट रहने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब बात करें क्या उपाय करें। गुरु को ठीक रखें, आपके राशि के स्वामी मजबूत रहेंगे तो दुनिया जीतने की
शक्ति और क्षमता आपके अंदर होगा। इसके लिए गुरु व्रत रखें या ना रख सकते हैं तो गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें। नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाइए गुरुवार के दिन। तामसिक भोजन से बचिए, लहसुन प्याज तक बचिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए और केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए। पुखराज या टोपाज पहनिए। हनुमान जी की हनुमान चालीसा वगैरह पढ़िए, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल है। मंगल को खुश रखने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। ये कीजिए तो सब अच्छा रहेगा। और बहुत खर्च हो रहा है तो बचिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, मतलब खर्च से यहाँ बच जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। आपका कल्याण हो, मंगलमय हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।